तो अब इस वीडियो में हम स्थानीय सरकार जो लोकल गवर्नमेंट है वो देखेंगे। यूनिट 13 अध्याय 13। ठीक है, स्थानीय सुशासन। आर्टिकल जो 14 आर्टिकल 40 इसमें डीपीएसपी ग्राम पंचायत का जिक्र है। और जो प्रविष्टि 5 राज्य सूची शहरी प्लस स्थानीय सरकार वो आते हैं। सिद्धांत है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायतों का जिक्र करता है। और जिसमें भाग, ठीक है, भाग 9 और अनुसूची कौन सी 11वीं अनुसूची विषय है। ठीक है, और इन पर लागू नहीं। कौन कौन से, जो जहाँ पे 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू है। और फिर दार्जिलिंग जो गोरखा हिल्स काउंसिल वहाँ पे ये लागू नहीं है। संसद द्वारा कानून के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 73वां संविधान संशोधन हो गया। और अदर जो पैसा है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 केंद्र राज्य संबंधों में शामिल है। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिकाएं आती है इसमें। ठीक है, और भाग कौन सा है, भाग 9A और 12वीं अनुसूची। भाग 9A और अनुसूची कौन सी है, 12वीं अनुसूची है। महानगर समिति और जिला योजना समिति वो आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, और राज्य संबंधित राज्य कानून पारित करके 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अपनाते हैं। ठीक है, जो राज्य है वो। और सुधार समितियाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम 1953, ब्लॉक स्तर और बीडीओ का सृजन किया गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। बलवंत राय मेहता समिति 1957 एक दूसरे से जुड़ी ये त्रिस्तरीय संरचना है। अशोक मेहता समिति 1978, इसमें जीवी के राव समिति 1984, LM सिंघवी समिति 1986-87 और पी.के. थुंगन समिति 1988 की। सरकारी आयोग और इन जमीनी स्तर के संसाधनों के पुनरुद्धार की और सिफारिश की। सिंघवी समिति संवैधानिक संशोधन की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 73वां संविधान संशोधन 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 अस्तित्व में आया था। ठीक है, किसकी, सिंघवी समिति की सिफारिश पर। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम देखा, बलवंत राय मेहता समिति और ये त्रिस्तरीय संरचना, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति और LM सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति। ये जो जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो देखते हैं। वाइल पंचायत आर मोस्टली 3 tier सिस्टम, मतलब त्रिस्तरीय सिस्टम हो। ठीक है, म्यूनसिपालिटीज में भी सिंगल, जो म्यूनसिपालिटी है वो में भी सिंगल ही हो सकती है और डबल भी हो सकती है। एंटायर डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, जो राज्य के ऊपर डिपेंड करती है। और हेड ऑफ जो ये जिला परिषद होती है उनका, ठीक है, तो ये हिंदी वाला देखते हैं। जिला योजना समिति, हालांकि पंचायतें ज़्यादातर त्रिस्तरीय प्रणाली है। नगर पालिकाएं राज्यों के आधार पर एकल या 2 स्तरीय हो सकती हैं। तो सबसे पहले इधर ग्रामीण वाला ही है। ठीक है, इधर ग्रामीण है, इधर नगरीय है। ठीक है, तो ग्रामीण वाला देखते हैं। जो सबसे पहले ऊपर आएगी जिला परिषद आएगी। कौन आएगी, जिला परिषद आएगी। और इसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, जिला के जो प्रमुख हो, जिला प्रमुख वो होगा इसका जिला परिषद का मुखिया। ठीक है, जिला प्रमुख। और देखो जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो ग्रामीण की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होता है वो ब्लॉक से मिलके बनता है, यानी कि जो पंचायतें होती हैं उनसे मिलके बनता है। 1 पंचायत, 2 पंचायत, 3 पंचायत ऐसे मिलके एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करती है। ठीक है, और जो पंचायत होती है उनका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, प्रधान होता है। कौन होता है, प्रधान या प्रमुख होता है। ठीक, पंचायत समिति का। और जो पंचायत समिति होती है वो 1 गांव 2 गांव ऐसे अलग अनेक गांवों से मिलकर बनती है, यानी कि ब्लॉक बनता है। ठीक है, ब्लॉक बन। और फिर दूसरा भी जो ब्लॉक है वो भी गांव 3-4 अलग अलग गाँव से मिलकर बनता है। तो इनका भी मुखिया वो जिला प्रमुख पंचायत जो प्रधान कहलाता है पंचायत को। और इनके जो गाँव होते हैं, गांव के स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। वैसे गांव 2 की ग्राम पंचायत सरपंच। ठीक है, और इसमें भी गांव 3 और 6 ग्राम पंचायत आएगी, फिर इसका मुखिया सरपंच आएगा। तो और जो इधर जो इसके समकालीन शहर में होती है महानगर योजना समिति, महानगर मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी। इसमें जो इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष और महापौर होता है। कौन होता है, अध्यक्ष या महापौर होता है। और नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम आते हैं।
जिसमें वार्ड, 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड ऐसे मिलकर क्या बनाते हैं, नगर पालिका बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, नगर पालिका, पालिका जिला या शहरी। और जो वार्ड 1 होता है तो इसकी एक वार्ड समिति होती है, जिनका एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, ऐसे ही वार्ड 2 की भी समिति होती है और अध्यक्ष होता है, और ऐसे वार्ड 3। और उसके बाद स्थानीय सुशासन देखते हैं। ग्रामीण बनाम शहरी 73 और 74 संविधान संशोधन अधिनियम। मानदंड, ये 73 संविधान संशोधन और 74 संविधान संशोधन, ये शहरी और ये ग्रामीण है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना। सबसे पहले ग्रामीण का देखते हैं। ठीक है, ग्रामीण में मेरे भाई, ठीक है, ग्रामीण, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होती है। ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम सभा होती है सबसे टॉप पे। और सभी पंजीकृत जो मतदाता वो होते हैं, वो उनके ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, सभी पंजीकृत मतदाता। और सभा क्षेत्र में, जो ग्राम सभा क्षेत्र में एक या एक से अधिक गांव है, वो शामिल हो सकते हैं। ग्राम पंचायत मतलब 2 अलग अलग राजस्व गांव होते हैं, अलग वो तो होते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा क्षेत्र है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी संस्था, ग्राम पंचायत। ठीक है, सदस्य कौन होते हैं, पंच होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और सरपंच। पंच और अध्यक्ष क्या चल रहा है, मतलब वो सरपंच। ठीक है, और पंचायतों की संख्या है वो गांवों की संख्या से कम होती है, मतलब कि गांवों की संख्या नहीं हो सकती ज़्यादा, मतलब कम नहीं हो सकती पंचायतों से। और गांवों को एक ही ग्राम सभा क्षेत्र में मिलाया जा सकता है, गांवों को एक ही ग्राम सभा क्षेत्र में मिलाया जा सकता है। उसके बाद स्तर 2 की आती है, पंचायत समिति आती है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, और केवल 20 लाख प्लस जनसंख्या वाले ब्लॉकों के लिए ये होती है। और मुख्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। सरपंच, प्रतिनिधि, सांसद, एमपी और विधायक, एमएलए भी जुड़े होते हैं, लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता, उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। उसके बाद तीसरे स्तर पर जिला परिषद आती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। उनका एक अध्यक्ष होता है, मुख्य जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। और पंचायत समिति प्रतिनिधि, आमतौर पर पंचायत समिति के भी अध्यक्ष होते हैं। और सहयोगी सदस्य विधायक, सांसद भी हो सकते हैं। कुछ राज्य कानून, शैक्षणिक संस्थानों, बाजार बोर्डों और सहकारी संघों के सदस्यों, अध्यक्षों को भी हिस्सा बनाने का प्रावधान करते हैं। ठीक है, तो ये देखा, चुनाव बाद में देखेंगे। अच्छा, चुनाव देख लेते हैं सब लोग, कोई अच्छी चीज़ कहते हैं। चुनाव में बात करें तो किसकी हम कर रहे हैं बात, 73 विधान सभा के बारे में, और ग्रामीण वाला। और सभी 3 स्तरों के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। और कुर्सी, चेयर, सॉरी यहाँ पे कुर्सी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ अनुवाद, यहाँ पे है चेयर, जो प्रमुख होता है, अध्यक्षता। चेयर ग्राम सभा या पंचायत सरपंच, ठीक है। तो ये मैंने देखा, तो ये मतलब का जो चुनाव है वो कैसे होगा, ग्राम सभा और पंचायत स्तर पर सरपंच का कैसे प्रत्यक्ष रूप से होता है। और राज्य है वो क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। राज्य इसके लिए कानून बना सकता है कि चुनाव कैसे होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद का इनका अप्रत्यक्ष होता है, इनके लिए भी राज्य कानून बना सकता है। उसके बाद आरक्षण, रिजर्वेशन अनिवार्य है, किसके लिए, SC ST के लिए। सदस्य जनसंख्या के अनुसार होंगे, और अध्यक्ष राज्य कानून बनाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आरक्षण मिलेगा वो कितने सदस्यों को दिया जाएगा, वो जनसंख्या के आधार पर तय होगा। तो वो जनसंख्या के आधार पर तय होगा, यानी कि और राज्य है वो इसके लिए कानून बनाएगा। महिला सदस्य 1/3, अध्यक्ष 1/3। ध्यान रखना, जो SC ST वाला वो तो अनिवार्य था, लेकिन जो OBC वाला है वो स्वैच्छिक है, OBC वाला स्वैच्छिक है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्य और अध्यक्ष राज्य कानून बनाएगा इसके लिए। ठीक है, विषय देखते हैं इधर। जो ये 11वीं अनुसूची है, 29 विषय है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, सिक्किम ने सभी विषयों को हस्तांतरित डेवलप कर दिया है, ठीक। सामान्य 5 वर्ष जब तक कि भंग न हो जाए, और राज्य विघटन या अयोग्यता के लिए कानून बना सकते हैं। और यदि समय से पहले भंग कर दिया जाता है तो नया स्तर शेष जो नया है वो
वो नया स्तर शेष अवधि के लिए जारी रहता है और नगर पालिकाओं को अपनी बात रखने सुनवाई का अवसर दिया जाता है। स्थानीय चुनाव आयोजित करने और क्रमशः वित्त के वितरण और सिफारिश करने के लिए राज्य के चुनाव आयोग और वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, निकाय नोट में अधिक विस्तार से कवर किया गया, आगे देखिए। इसके बाद ये देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। इसमें 3 प्रकार की नगर पालिकाएं, 3 प्रकार की नगर पालिका, नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र या नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्र, उसको नगर परिषद होती है, वहाँ पे बड़ा होता है, वहाँ पे नगर निगम, और नगर पंचायत संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे नगर पंचायत होती है। नगर निगम की बात करते हैं सबसे बड़ी, ये 1888 में बॉम्बे 188 बॉम्बे नगर निगम अधिनियम के आधार पर बनाए गए थे और इसमें निम्न परिषद, स्थायी समिति और कार्यकारी विंग शामिल है। निगम की परिषद शहर के आकार और जनसंख्या पर निर्भर करती है। पार्षदों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है और शहर को ऐसे वार्डों में विभाजित किया जाता है कि नामांकित मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं। मेयर, महापौर निगम परिषद का प्रमुख होता है। नगर आयुक्त, म्यूनसिपल कमिश्नर कार्यकारी विंग का प्रमुख होता है। वार्ड समितियाँ देख लेते हैं। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में वार्ड समितियां होती है। महानगर समितियां न्यूनतम 2/3 जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहरी क्षेत्र वो इसमें आते हैं और पूरे महानगरीय क्षेत्र के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करती है। ठीक है, जिला योजना समितियाँ न्यूनतम 4/5 जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। पंचायत और नगर पालिका योजनाओं को समेकित करती है। सदस्य नगर पालिकाएं प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और वार्ड समितियां राज्य कानून के अनुसार। ठीक है, अध्यक्ष नगर पालिकाएं राज्य कानून के अनुसार, वार्ड समितियां राज्य कानून के अनुसार। अनिवार्य क्या है, SC/ST एक्ट अनिवार्य सदस्य, मतलब जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और राज्य भी का कानून भी बना सकता है इनके लिए। महिलाएं 1/3 अध्यक्ष राज्य कानून बनाएगा। स्वैच्छिक OBC पिछड़ा वर्ग स्वैच्छिक है और सदस्य और अध्यक्ष राज्य कानून बनाएगा इसके लिए। ठीक है, कैसे मतलब इनका चुनाव होगा। 12वीं अनुसूची में कितने विषय, 18 विषय है। तो इस प्रकार हमने ये देखा और नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट 14।